प्रश्न है हमारे पास। श्रुति, संदीप, अमित सहकारिता करते हैं। श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 1,20,000 रुपये अर्जित होता है। अमित को कितना धन प्राप्त हुआ? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। तो हम बस यहाँ से किसने कितनी पूंजी लगाई है इसका अनुपात निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रश्न में हमें 3 व्यक्ति दिए हैं। पहला कौन सा है? श्रुति। ठीक है, जिसको एस और यू लिख देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ से संदीप है, एस ए लिख देता हूँ। यहाँ से अमित है, जिसको कैपिटल ए लिख देता हूँ। ठीक, अभी प्रश्न कहता है कि श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 लगाती है। ठीक, अगर मैं समस्त पूंजी को अपने तरफ से, ठीक है, 300 मान लूँ। समस्त पूंजी को मैंने कितना 300 मान लिया। ठीक, उसका 1/3 योगदान देती है, तो श्रुति 300 का 1/3 मतलब कितना 100 देती है। ठीक, 300 का 1/3 100 हो जाएगा। फिर हमारे पास शेष राशि कितनी बचेगी? वो तो बचेगी 200। लेकिन प्रश्न आगे कहता है जबकि संदीप उतने ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से देते हैं। ठीक, तो अगर टोटल राशि 300 है, ठीक, तो संदीप अकेला उतना राशि देता है जितना श्रुति और अमित मिलके देते हैं। ठीक, अगर मैं 300 को 2 भागों में बांटूं तो मेरे पास 150 और प्लस में 150 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि संदीप अकेला 150 देता है, तो अमित कितना देगा? उसके लिए तो 50 ही बचा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न में मेंशन था जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित एक साथ करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने IQ से बांटा। अब इसका अनुपात ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी में 10, 5 तियां 15, 5 एकम में 5। अब ये जो अनुपात आया इसी को हम लाभ का अनुपात कहते हैं। ठीक, जब मैं इन सभी को प्लस करूँगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास सीधा सीधा कितना? 6 आ जाएगी। ठीक है, और 6 का मान सीधा सीधा हमें प्रश्न में दे रखा है कितना? 1,20,000। 1,20,000 1 2 3, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 0 1 2 3। ठीक है, 6 की वैल्यू कितनी? 1,20,000 और 1 की वैल्यू कितनी? 20,000 सीधा सीधा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि अमित को कितना धन प्राप्त होगा, तो अमित का लाभ का अनुपात कौन सा है? वो तो ये रहा। ठीक, जब 1 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी है हमारी? 20,000 है, और हमें वही बताना था 1 की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए ना? हमें बस इसमें दिक्कत कहाँ थी कि इसको बांटना था। ठीक, इसमें हम कोई भी राशि मान लेंगे अपनी तरफ से। मैंने 300 ही क्यों मानी? क्योंकि यहाँ पर 1/3 दिया है और 300 1/3 से आराम से कैंसिल हो जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? फिर हमने क्या किया, उनके जो राशि लगाई थी उनका अनुपात दे लिया, तो जो राशि लगाई हुई अनुपात होती है वही हमारी लाभों का अनुपात होता है। ठीक है, फिर जब हमने देखा कि हमारे पास लाभ कितना हो रहा है तो हमारे पास 6 का लाभ निकल के आया, लेकिन प्रश्न के अनुसार वो 1,20,000 था। ठीक है, मतलब 6 की वैल्यू सीधे सीधे 1,20,000 हमें दे रखी थी। ठीक, वहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली जो हमारे पास 20,000 आई। हमसे प्रश्न में क्या पूछा था? ए को कितना धन मिला, तो ए को 1 धन मिला था। ठीक है, जब 1 की वैल्यू सीधी सीधी हमारे पास 20,000 आ गई है, तो यही हमारा करेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, धन्यवाद।